हेलो सलामकुम। आज का हमारा टॉपिक रहना है रिगार्डिंग पैटर्न्स। जैसे हमने पिछली दफ़ा पैटर्न किया वैसे ही आज भी हम पैटर्न्स कर रहे होंगे। आज जो पैटर्न है वो ज़रा डिफरेंट होगा, है वैसे ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपको रफ समझा देता हूँ कि ये होगा कौन सा पैटर्न। दिस इज़ बेसिकली नोन एज ट्रिपल टॉप्स एंड ट्रिपल बॉटम। इसके ऊपर ही होगा पैटर्न का नाम भी। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं जी। अच्छा, अब ये जो मैं बना रहा हूँ आप इसे कह सकते हो कि ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ठीक है। अब इसके अंदर हम आपको समझाते हैं कि भाई वो वर्क कैसे करेगा। ट्रिपल टॉप जैसे डबल टॉप है वैसे ही ट्रिपल टॉप होता है, ठीक है। जैसे अब मार्केट इधर से आ रही है और मार्केट जो उनसे हमें मूवमेंट नज़र देती है यहाँ से कि यहाँ पर एक टॉप बना, ठीक है। फिर नीचे ही मार्केट, फिर दूसरा टॉप बनाया, फिर आई मार्केट नीचे, फिर एक फंस गई है, मतलब ये स्लूप में फंस गई है। हाँ, पहले ही हो सकता है अगर आपको नीचे नज़र आ रहा हो ना डबल टॉप, डबल बॉटम सॉरी, और ऊपर ना जाए मार्केट वापस आ जाए, तो मोस्ट लाइकली ये एक ट्रिपल टॉप भी हो सकता है। ट्रिपल टॉप जैसे तीसरा टॉप बना लेती है, नीचे आती है और इधर एक रीटच दे के मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है बॉयज। अब ये जो उनसे है ना डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कि मार्केट किसी तरीके से भी एंटर कर सकती है और जा सकती है। बिल्कुल इधर करीब से भी कर सकती है, ऊपर जाके फुल नीचे आके फिर स्टार्ट कर सकती है। डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, इस पॉइंट को टच दिया, ऊपर की है मार्केट, नीचे आई है, एक टॉप बन गया, ठीक है। फिर ऊपर की है, एक और टॉप बना दिया, फिर ऊपर की है, ये तीन टॉप्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है कि छोटे भी बना सकती है। ये कभी छोटा हो सकता है या फिर ये छोटा हो सकता है। इनमें से एक दो छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अगर दो छोटे हैं तब भी ये कंसिडरेबल है क्योंकि जोन यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। प्लस अब ये भी वही चीज़ आ गई कि इसके अंदर जो है ना मार्केट ने सिर्फ वही चीज़ें देखनी है जो हमने पहले रूल बनाया था। अगर किसी को रूल याद हो तो नहीं याद हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो रूल्स हैं वो ये हैं कि ब्रेकआउट के टाइम हेल्दी कैंडल बने, हेल्दी कैंडल। और अच्छा, ये ब्रेकआउट देना चाहिए हेल्दी कैंडल, मतलब ये जो ब्रेकआउट होता है ना इसको जोन को ब्रेक करे तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट हेल्दी कैंडल दे। दूसरी चीज़ वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक हो गया। वॉल्यूम के साथ साथ एक और चीज़ होती है आपका एस एल और टी पी, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हम बेसिकली हमारे रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके चलेंगे। अगर ये हमने फॉलो नहीं किया तो फिर मोस्ट लाइकली काम ख़राब होता है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। नाउ द बेसिक थिंग जो हमें इसके अंदर देखनी होगी वो ये होगी कि भाईजान ये जो है ना ये टॉप्स ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। छोटे भी बन सकते हैं, थोड़े बड़े भी बन सकते हैं, लेकिन जो मेजर वाला है हमने उसको लेके चलना होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ऊपर नीचे हो सकता है, सारे नहीं हो सकते, ठीक है। अब जब ब्रेकआउट होगा इस पॉइंट से, ठीक है, हमने ये कंसिडर करना है कि हमें ब्रेकआउट मिल गया, हमने इसको रीटेस्ट तक वेट करना है। तो एक और चीज़ आ गई, रीटेस्ट। वेट टिल द रीटेस्ट। हाँ, रीटेस्ट का वेट करना है। जब तक वेट नहीं करोगे तब तक आप ट्रेड ना लीजिएगा। अगर ले ली तो फिर वो यही है कि वापस नीचे ऊपर नीचे आती रहेगी, आपको टेंशन होगी कि अगर आपने यहाँ से ले लिया, आपने कहा ओह मार्केट नीचे जा रही है, फिर ऊपर चली गई, आप कहते हो हो मुझे यहाँ से बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वो रीटेस्ट ले रही होती है, इसमें घबराना नहीं होना होता। इधर से हमने मार्केट के अंदर एंटर करना है और 2RR का अपना रेशो रखनी है और जो ये प्रॉफिट है वो पिछली कैंडल के विक के थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि हमें 2RR का रेशो दे रही है, हमने यहाँ से ट्रेड ले लेनी है। प्लस इसके अंदर आपने अपनी वो भी चीज़ें डालनी है, टीपीज। पहला टीपी, दूसरा टीपी। ट्राई करो इसका आधे पर जो है ना या आधे से थोड़ा सा ऊपर अपना आधा टीपी रख लिया करें आप सारे।
और देन यू शुड प्लेस अनदर टीपी। और तीसरा ऑब्वियसली वो हिट हो ही जाएगा। तो ये आपने अपने टीपी सेट करने हैं और एसएल सेट करना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इधर टच करके पहले टीपी को टच कर जाए, जैसे ही पहला टीपी टच हो, आपने पकड़ के ये नीचे लेके आना है, बिल्कुल ज़ीरो पे रख देना है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ ये, इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट आ जाए, यानी कि आपका लॉस ना हो। ये तो हमें पता है यहाँ पर 2% का अगर हम रिस्क रिस्क लेके चल रहे हैं, आपने $10 डालें और यहाँ पर 2% उड़ेंगे, वो $2 उड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर टच करके मार्केट वापस चली जाए, आपको तो मैं तो टीपी जा रहा है टीपी जा रहा है, लेकिन वो जाता नहीं है। मोस्टली ये देखना होता है। और टीपीज जो से है ना, अपने सेट कैसे करने हैं उसका भी एक रीज़न होता है। जैसे ये अब रीटच दिया है ना, आप कोशिश करो इसके ऊपर ही अपना पहला टीपी रख लो। इससे ये होगा कि आपको पता है कि इधर तक तो मार्केट आएगी। और क्या पता कभी बार ये होता है कि 2 दफ़ा यहाँ पर रीटच दे के ऊपर चली जाए, तो यहाँ पर भी आपका एक टीपी हिट होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपने ये करना है कि अपना पूरा जो भी है ना, वो इसको ज़ीरो पे रख देना। इससे ये होगा कि आपका प्रॉफिट ही रहेगा, आप लॉस में नहीं जाओगे। अगर आप लॉस में चले गए तो फिर आपका नुकसान है। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर, क्योंकि आप उस वक़्त मार्केट को देख नहीं चल रहे थे। क्योंकि यही होता है, इतने ज़्यादा तो नहीं इन पे डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन पे होना चाहिए जो सही पैटर्न बन रहे हो। 100% वही पैटर्न बनेगा, बहुत मुश्किल से नज़र आएगा। लेकिन अगर आ रहे हैं तो फिर उसको देख के ही ट्रेड लेना। अब इसके अंदर ना टीपी फुल मैक्स कहाँ रखना है वो हमें नहीं पता चलता, तो वो हमने ना तरकीब ये निकाली होती है कि जो इसकी जोन होती है ना, उधर से लेके नीचे तक, ठीक है। ये आपने इधर से उठानी है, ये आपने यहाँ पर रख दी, ठीक है। आपको आइडिया आ गया कि हाँ भाई, यहाँ तक हमारा प्रॉफिट जा सकता है। ये होता है कैलकुलेशन करना टीपी की, ठीक है। अब इसके अंदर वही बात आ गई कि एक छोटा बन गया या थोड़ा बड़ा बन गया, तो तब क्या करें। तो पहला टीपी आप ये करके कर लो ना कि इसका आपने वो ले लेनी है कि भैया ये जो है ना साइज़, इधर तक भी तो जा सकता है। तो ये आपका पहला टीपी ऐसे भी हो सकता है हिट, या फिर आपका सेकंड टीपी आप इस पॉइंट पे उठा के रख दो। इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया हाँ, ये पॉइंट है जहाँ तक टीपी हमारे जा सकते हैं। ये एक तरीका होता है अपने टीपी मार्क करने का, ठीक हो गया। टीपी मार्क कैसे करना है, जैसे ये राइट साइड पर आपको इस पॉइंट पर ये स्केल के ऊपर नज़र आ रही हैं प्राइसेस, आपने यहाँ पर रखा, आपको नज़र आया 0.3271 नज़र आ रहा है हमें। इस पॉइंट पर 0.3311। तो ये इस तरीके से प्रॉफिट का ऊपर चलेगा। ये जब आप टाइप करोगे ना उसमें तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये हो गया जी हमारा ट्रिपल टॉप। अब हम ये मार्केट में देखते हैं, अगर नज़र आता है तो गुड है, नहीं आता तो फिर नो प्रॉब्लम, आगे चलेंगे हम। हाँ, ये आप 15 मिनट्स के चार्ट पर आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है 15 मिनट का चार्ट है। प्लस आपने ये सीक्वेंस देखना है कि ये वाला जगह कहाँ बन रही है। मोस्ट टाइम्स ये हिट नहीं होती, लेकिन नज़र आ जाती है। जैसे ये हिट नहीं हो रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे जा रही है, तो ये भी एक हो सकता है पैटर्न। लेकिन हम वो देखेंगे जहाँ पर हमें नज़र आए। ये हमें मोस्टली टॉप पे नज़र आना चाहिए, ठीक है बॉयज़। ये मुझे लग रहा है कि मार्केट आई तो नीचे से ही है, तो वी विल कंसिडर दिस पॉइंट, ठीक है जी। अब हम इसको ज़रा गौर से समझेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या करके गई है। ओके बॉयज़, ये एक काइंड ऑफ है पैटर्न, लेकिन इसके अंदर टचेस कहाँ हो रही है आइडिया नहीं आ रहा मुझे। ये मार्केट एंटर किया यहाँ पर, फिर इधर आई है, तो लेट्स सपोज दिस इज़ अ एंट्री पॉइंट। तो हम इसको यहाँ से मार्क कर लेते हैं, ठीक है बॉयज़। और एक और जोन बना देते हैं ऊपर की तरफ। हाँ जी, अब देखो, ये जोन ऊपर की तरफ भी टूट रही थी। अगर ये जोन रखें ना हम अपने हिसाब से, तब भी ये टूट रही है, तो ये एक वैलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर की है नीचे नहीं आई पूरी। मतलब ये दूसरा टच दिया इसने और फिर नीचे आई है, तो ये हमारा एक ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक, ठीक है।
तो अगर हम इसको दोबारा से देखें, अगर इस तरीके से अगर कंसिडर किया जा रहा है तो कितने टचेस हो रहे हैं कि मार्केट आई, ऊपर टच दिया, नीचे गई, फिर ऊपर टच दिया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर टच दिया, और ये देखो मार्केट चलेगी बाहर। तो वही कह रहा हूँ आपको कि ये पूरा नहीं मिलेगा आपको, सिस्टम में आपको देख के चलना पड़ेगा कि कभी कभार ऊपर जाती है, कभी कभार नीचे आती है। तो ये आपने देखनी है जहाँ पर साइडवेज चल रही हो ज़्यादा मार्केट। अगर वो कॉइन ना मिल रहा तो कॉइन शिफ्ट करके देख लेते हैं हम, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मोस्टली मोस्टली ये होता है कि ये अमेजोन से है ना, कभी कभार नज़र आते हैं पैटर्न। वैसे नॉर्मली तो नज़र आ जाना चाहिए, ट्रिपल टॉप ज़्यादातर बन जाता है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ढूंढने में तो ये तो शुरू में होगी, मुझे भी होती थी, लेकिन हमने अपना देख के ही जाना है। ये हमने उस दिन बुलिश इन गल्फ के ऊपर बनाया था। ये इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे डाल दिए भाई, डिपेंडेंसी। हाँ जी, अब मार्केट ने यहाँ पर काइंड ऑफ डब्ल्यू बनाया, लेकिन मार्केट नीचे आ गया, ट्रिपल टॉप भी नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंसिडरेबल। आगे चलते हैं। होपफुली हमें मिल जाएगा इन जगह पर एक, दो, तीन, लेकिन ये कंसिडरेबल नहीं है। सो वी विल मूव ऑन विद दिस थिंग, 1 2 एंड 3। मार्केट ऊपर नीचे गई है। हाँ, यहाँ पर आपको सॉर्ट ऑफ डबल टॉप नज़र आ सकता है, देखो ना, आपने ट्रेंड लाइन अगर नज़र आ रही है ना आपको, तो ये आपको पता चलेगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर एक टच दिया मार्केट, ऊपर दोबारा सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर इसे पुश डाउन कर रहे हैं। तो ये एक डबल टॉप कंसिडर हो सकता है। अगर यहाँ पर एक जोन लगा दी जाए तो आपको नज़र आएगा 2 टचेस पूरे होते हुए। ऑब्वियसली टचेस आपको डिंगे ही नज़र आएंगे, सीधे तो नज़र नहीं आने वाले। ये एक जोन में फंसी थी मार्केट यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ये हमने इधर कल जो किया था डबल टॉप्स। हाँ जी, अब हमें नज़र आ रहा है सब कुछ। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, ये चीज़ हल्की हल्की सी आइडिया दे रही है मुझे, बट आई डोंट नो इफ इट इज़ फाइन और नॉट। मार्केट यहाँ से ऊपर की, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की, और फिर नीचे चली गई। तो एक टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप। हम इसको एक और नाम भी देते हैं, लेकिन अभी के लिए आप कंसिडर करें कि ये अगर लेट्स सपोज इफ इट गिव्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, अगर तो ये देता होता, ठीक है, तब ही हम इसके ऊपर ट्रेड लेते। ट्रेड किस तरह होनी थी कि एटलीस्ट आपका एक तो टच हुआ है यहाँ पर, हमने उसी के डिपेंड होके ना लिए कि ये मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट नीचे आई, ये एक ऊपर टॉप बनाया, और फिर मार्केट इधर तक आई है, बल्कि नीचे तक गई है, फिर एक रीटेस्ट लिया इसने इधर तक, और फिर नीचे गई है, ठीक है। नहीं, बल्कि ये आपको मैं एक और तरीके से समझाऊंगा। ये देखिए जी, मार्केट इसके अंदर फंस गई थी, ये हमारा रीटेस्ट आया इस पॉइंट पे, ठीक है। हमें लगा कि ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ना, तो हमें लगा कि ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन अब देखा जाए ना, नीचे वॉल्यूम बहुत छोटा है तो हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेते। लेकिन अगर ये इसके टॉप्स बनते यहाँ तक और इसका एक टॉप बनता यहाँ पर, या फिर एक का ही बेशक चलो नीचे हो जाता, लेकिन 2 पूरे ऊपर दे रही होती, तो देन वी विल कंसिडर दिस ट्रेड कि भैया हाँ ये दे रही है।
अच्छा, अभी ये मार्केट पता है इसके नीचे क्यों गई है? इस पैटर्न को हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये आपको बाद में सिखाऊंगा आगे। हुआ तो वैसे ही है, लेकिन हाँ इसके ऊपर हम ले सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर, लेकिन ये कंसिडर नहीं होगी कॉज ये ट्रिपल टॉप डायरेक्टली नहीं है, ये कोई और पैटर्न है। तो इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए मार्केट नीचे की है। और यहाँ पर देख रहे हो ये रीटेस्ट दिया है इसने कि मार्केट यहाँ तक नीचे गई फिर ऊपर गई, एंड देन इट हैज़ बीन हिटिंग अवर हेयर और दिस पॉइंट, और उसके बाद नीचे चली गई यहाँ तक। ठीक है, अब मार्केट ने एक सडन मूव शो किया है हमें कि ये मार्केट नीचे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हमने अपना टारगेट कहाँ से लेना है, बड़ी कैंडल से ड्रॉप डाउन यहाँ से पकड़ना है हमने। जिधर से हमें मार्केट दे रही है ना डाउन का, वहाँ से हमने अपनी ट्रेड लेनी है। तो शॉर्ट की ट्रेड लेंगे हम, ऐसे शॉर्ट ही है, हाँ शॉर्ट पोजीशन ली हमने, यहाँ पर पुट किया इसे। अब देखा जाए ना तो हमने इसको इधर तक रखना है प्रॉफिट को। ठीक है, जो स्टॉप लॉस होगा वो हमने उठाकर विक से थोड़ा सा ऊपर रखना है, जो पिछली वाली हाई जोन में है ना। जो ये वाली विक है इधर से हमने ये उठाई हुई है, तो ये हमारे मतलब बेसिकली यहाँ तक हमारा ब्रेकआउट हो गया था ये इस पर। तो हमने इससे पिछली कैंडल के थोड़ा सा ऊपर रखनी है यहाँ तक, कॉज ये ब्रेकआउट कैंडल है रेड वाली, ये वाली थोड़ी सी ऊपर की है, तो हमने इसके थोड़ा सा ऊपर रखी है। अब आप देख सकते हो आर आपको रेशियो नज़र आ रही है 2.38 की। ठीक है, नाउ दिस इज़ द सेफ प्ले वी आर गोइंग टू डू। अब इसमें हुआ देखो, आपको लगेगा कि भैया अब हिट तो होने वाला टारगेट, लेकिन वापस चली गई मार्केट, थोड़ा सा नीचे गई है फिर एकदम से ऊपर गई है, फिर वापस आके नीचे इसने फेल किया इस पॉइंट पर। इससे पहले पहले आपके जो होते हैं ना टीपीज, वो हिट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप कंसिडर करो ना, तो वो इधर तक बनता होगा मैक्स, कि यहाँ पर आपका जो है ना पहला टीपी टच हो गया था, और वो मेरे ख्याल एकदम से ही हो गया था, एकदम से मेरे ख्याल आधा तो देगी थी ये। तो दिस इज़ वेयर आपको रुक जाना चाहिए था, हाँ भाई यहाँ तक मुझे मिल गया, आपने यहाँ पर ही अपना जो है ना फिट कर लेना स्टॉप लॉस, या ये इधर हिट हो गया है तो आपने इसको पकड़ना, ज़ीरो कर देना, एंड यू गॉट अ ट्रेड। अब ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी ट्रेड है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जो बंदा नहीं लेता ये ट्रेड तो वो मैं तो कहूँगा बेवकूफ़ी कर रहा था। लेकिन देखो दिस गोज़ इन द फेवर के ऊपर आने के बिल्कुल टच होने के बावजूद, मतलब एंट्री पॉइंट टच होने के बावजूद नीचे चली गई है मार्केट, यहाँ तक टच करके दे के गई है। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट सही जा रही है। हालांकि देखा जाए ना, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंट लेवल था इस पॉइंट पर, ये जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है ना, तभी मार्केट ने यहाँ से टर्न बैक दिया। कभी कभार ये भी होता है, क्योंकि पीछे देखा जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दफ़ा बहुत बुरा जो है ना उन्होंने वापस भेजा है। तो एक रेजिस्टेंट लेवल यहाँ पर भी था, कि मतलब यहाँ पर एक बायर या कोई ऐसा छोटा सेलर बैठा हुआ था जिसने कहा नहीं भाई इधर से मैंने उठा देना, इससे नीचे गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर उसने यहाँ से ऊपर भेजा अपनी, यहाँ पर ही उसने देखा कि भाई हाँ मैं यहाँ पे बेच दूँ तो मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर छोटे रिटेलर सेलर्स ने अपनी चीज़ें बेच दी और थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया, और वापस मार्केट नीचे आ गई। जैसे इसने नीचे टच किया तो एकदम से फिर भी देखोगे यहाँ पे एक छोटा सी ग्रीन कैंडल बनी है कि और नीचे नहीं जाने दिया, थोड़ा सा लॉस बेयर किया उन्होंने। बट अब क्या हुआ है, यहाँ पर खेल रही है मार्केट कि अब सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो अभी ये मेरे ख्याल मार्केट तो अच्छा खासा नीचे जाएगी। अब इस पॉइंट पे आप ये कर सकते हो कि जब आपकी ट्रेड का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है 100% हिट होने वाला है, आपने प्रॉफिट टीपी हटा के स्टॉप लॉस जोन से ना नीचे ले आना है बिल्कुल इस पॉइंट पे। फिर आपने यहाँ पे बैठे रहना है, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, मतलब यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस है ना आधे पर भी, ठीक है, यहाँ पर टच तो होने वाली नहीं है, तो यहाँ से नीचे चलती जाएगी मार्केट, गिरती जाएगी और गिरती जाएगी। तो आपने बस फिर पिछला जो सा है ना हाई पॉइंट, यानी कि यहाँ तक मार्केट फॉर एग्जांपल गिरी है इस पॉइंट तक, या यहाँ पर ढेर सारी रेजिस्टेंस है, तो आपने उसका जो प्रॉफिट है ना पकड़ के वो इसको इधर रख देते हैं कि यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ से ये भी हो जाता है कि आपकी जो सी है ना जो ट्रेड है वो यहाँ पर रेशो दे रही है
296 का। इसका मतलब है जो आपने डाला होगा ना वो लाइक 2 या 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100% के हिसाब से शो करता है रेशो, तो 296 यानी 3 टाइम्स हो जाएगी आपकी जो भी आपने यहाँ पर ऐड किया होगा। मतलब यहाँ से ट्रेड उठाई है तो वो यहाँ तक 3 टाइम्स हो जाएगी। अभी आधी हुई है, फुल नहीं हुई, तो यहाँ पर मेरे ख्याल शाम तक, या ये 15 मिनट की लगी है ना, हाँ ये मेरे ख्याल कल तक यहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये हो सकता है। और इसमें ये भी होता है, डिपेंड करता है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर छोटा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का भी इफ़ेक्ट होता है। तो बस यही है। बाकी दूसरे के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल इसी की ऑपोजिट एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं, ये हमने ट्रिपल टॉप पढ़ा है तो हमने ट्रिपल बॉटम भी पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक भी है। तो नो दीज आर द पैटर्न्स। अब ये पैटर्न्स चलेंगे कोई मेरे ख्याल हफ्ता एक की ट्रेडिंग के अंदर ना। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड फर्स्ट लर्न। फिर आगे जो उनसे हम एस एम सीज़ के ऊपर जा रहे होंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो होता क्या है कि मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे आ रही है, इट गिव्स यू आ वन टॉप, ठीक है। फिर नीचे सॉरी बॉटम दिया, इसने 2 बॉटम दे दिए हैं, 2 टॉप्स दिए हैं। फिर तीसरे बॉटम के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, एक रीटेस्ट लेगी, ठीक है, फिर वापस आएगी और फिर ऊपर जाएगी। दिस इज़ द पॉइंट वे यू शुड अंडरस्टैंड कि ये ट्रिपल बॉटम कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं कि वॉल्यूम होना चाहिए, ब्रेक आउट कैंडल हेल्दी होनी चाहिए, इसके अंदर आपके जो उनसे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगे होने चाहिए। और एक और चीज़ है वो ये है कि भाई आपने जितना भी टीपी रखना है ना, वो आपने पिछले वाले को देख के रखना है, यानी कि पिछले कैंडल की विक के ऊपर देख के हिसाब से अपने वो पिछले जोन की टीपी से देख कर रखना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा डाउन पॉइंट है ना, तो मार्केट ऊपर तो रही होगी कभी ना कभी, तो वो ऊपर से नीचे आ रही है तो फिर आपने उसके हिसाब से रखना है। इस तरीके से आपका ये टीपी भी होगा सेट। अब हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर टीपी सेट कर देना और पिछले विक के ऊपर, मतलब जो पिछला कैंडल होगी उसकी विक से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 2 रेशो की आपने देख के चलनी है। अगर 3 रेशो मिल रही है आपको नज़र आती हुई तो फिर गुड, आप ले लें और फिर अपना प्रॉफिट ट्रोल करते करते ऊपर चले जाएं, यानी स्टॉप लॉस कम करके। सो दिस इज़ द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, यही आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए। अब हमने जैसे वो ऊपर देखे है ना ये वाला, तो नीचे भी ऐसे ही बनती भी हैं, वो भी देख लेते हैं, अगर नज़र आती है तो डन है, अदरवाइज़ ये भी चीज़ काम ख़त्म करते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं बन रहा, ये सिर्फ मेरे ख्याल कैंडल स्टिक के ऊपर ली है हमने। हमने वो जगह देखनी है जहाँ पर एक फेज स्टार्ट होता है कि वहाँ पर मार्केट फंस जाए। मोस्टली आपको मिडल्स और मिडल में नज़र आएगा, ठीक है, या फिर एंड पे, जैसे यहाँ पर हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है एकदम से जो नीचे आती है ना मार्केट। अब जैसे ये रैली से आ रही है ना मार्केट, एकदम से इतने बड़ी बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल नीचे नीचे आई जा रही हैं आई जा रही हैं, यहाँ पर इफ़ेक्ट होता है न्यूज़ का। तो न्यूज़ से जितना बच सको उतना अच्छा होता है। अगर आपको न्यूज़ ट्रेड करनी आती है देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट, क्योंकि हमें नहीं पता कब मार्केट ऊपर जा रही है कब नीचे जा रही है। सो लेट्स कंसिडर अ पॉइंट ओवर हियर। और ये अगर होता तो फिर कह सकते थे, बट परफेक्ट तो अभी मिला नहीं, हमने यही ले लिया जस्ट फॉर कंसिडरिंग, ठीक है जी। कि हम कहते हैं ये टच दिया है मार्केट ने, मार्केट हमारी एंटर ही हमने इस पॉइंट से रखी है, ठीक है। सो नाउ वी विल प्लेस आवर अदर जोन, जो हमारी जोन वैसे बनती इधर है। अब हुआ क्या है कि भाईजान मार्केट ने दिए हैं नीचे बॉटम्स, कि मार्केट आई, पहला एक बॉटम दिया, फिर ऊपर की मार्केट, फिर नीचे आई, वापस ऊपर चली गई लेकिन उन्हें टच नहीं दिया, देख सकते हैं आप। फिर मार्केट नीचे आई है, फिर एक टच दिया है, मार्केट ऊपर की है, नीचे आई है, फिर टच दिया और फिर ऊपर की है, ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। ये मैंने ज़्यादा ही बड़ी बना दिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये रीटेस्ट ऑप्शन होता है, ये फिर रीटेस्ट लेते लेते फिर ऊपर मार्केट की है। तो
तो अब हम इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ कैसे बनी है। मार्केट आई है, मार्केट कम्स डाउन, मार्केट्स मेक अ बॉटम, देन अ टॉप, देन कम्स डाउन, मेक अ बॉटम, फिर मार्केट इधर तक ऊपर गई है, इससे ज़्यादा नहीं की, ठीक है। फिर एक बॉटम बनाया हमने, सिर्फ बॉटम्स देखने हैं, टॉप्स इतने नहीं ज़रूरी। जब आप बॉटम देख रहे हो तो तब बॉटम ही देखें, अदरवाइज डोंट गो फॉर द सिलियस्ट थिंग्स। यहाँ पर रीटेस्ट दिया और मार्केट फिर ऊपर चली गई आराम से, ठीक है। अब देखा जाए तो मार्केट पूरी तब होती है अगर इसने यहाँ पर एक रीटेस्ट दिया, मतलब यहाँ पर आपका टॉप बनता, तो आप कहते हो ये कंसिडर क्यों नहीं हम कर रहे, ऐसा तो हुआ ही नहीं। भाई कभी कभार मार्केट बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं चलती, यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड मेकिंग पैटर्न्स। आप पैटर्न अगर यूं करके देखो तो नज़र आएगा कि भाई ये हमारा सही पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। नीचे देखा जाए तो हमें बॉटम्स मिले हैं, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, और फिर ऊपर गई है मार्केट, और फिर रीटेस्ट दे के बाद फिर ऊपर गई है। तो ये दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड कंसिडर। प्लस जब भी आप बॉटम्स और टॉप्स देख रहे हो, ठीक है, आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी टच में है या नहीं, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर सेट करना होता है ऑब्वियसली, इसे ऊपर करोगे तो वो, अब ये देखो ना यहाँ पर मार्केट ने टच नहीं दिया, हम यहाँ से फिर ये देख सकते हैं कि सिर्फ दो हुए हैं, एक छोटा टच हुआ है, ठीक है, ये भी कंसिडरेबल है, ओके। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन देखा जाए ना हमें यहाँ पर मार्केट ने पूरा टच दिया है, यहाँ पर भी मार्केट ने पूरा टच दिया है। एक थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से आपको कि भाई ये है ही नहीं तो नहीं, आप वैसे अपने डिपेंडेंट अपने ऊपर ही होता है कि ये देखो इसने भी नीचे मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर टच नहीं दिया, लेकिन स्टिल इट हैज़ वर्कड आउट। थोड़ी सी ये कह सकते हो इसके अंदर ऊपर नीचे मार्केट गई है, लेकिन उसके बाद ऊपर चली गई। कंसोलिडेशन फेज़ होता है ये, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेट हुई है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, फिर ऊपर चलती ही गई है ट्रेंड को फॉलो करके, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ समथिंग दैट वर्क्स कि अब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म की एक लगाते हैं, इधर हमने एंट्री यहाँ से लेनी है, ठीक है। और देखो तो यहाँ पर हमारी मार्केट जा रही है, अब हमने इसको अगर करना हो कि भाई कितनी मार्केट हमारी जाती है, तो आपका शॉर्टेस्ट ये रहेगा कि पहला अगर आपने देखना ही है ना, तो ये आपने देखना ही है कि भाई छोटा सबसे कौन सा था, फिर आपने उसको इधर रखना है, सीधा कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, तो आपने बिल्कुल उसके साथ ड्रॉ कर दिया। आपको पता चल गया कि हाँ भाईजान ये एक पॉइंट है जो ओहो कि ये एक पॉइंट है जो हमें नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। अपना स्टॉप लॉस आपने क्या करना है, जो मार्केट का लास्ट वाला है ना, लाइक ये ब्रेकिंग आउट कैंडल है, तो इस ब्रेकिंग आउट कैंडल से थोड़ा सा नीचे ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। जारी बात है, देखो मार्केट यहाँ तक आई है, स्टॉप लॉस को पूरा हिट नहीं किया, तो ये स्टॉप लॉस स्कीम सही चलती है। 2.81 का रेशो दे के गई है मार्केट। मार्केट ने कैसे खेला है, इसमें बहुत गंदा खेला है कि मार्केट लॉस किया है, इसने यहाँ तक गई है, लॉस में थे हम, लेकिन फिर ऊपर चली गई मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस नीचे था। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार आपका जो सा है ना लिक्विडेशन प्राइस, वो इससे भी नीचे हो सकती है, या इधर दरमियान में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जो आपका स्टॉप लॉस है ना, आपने वो देखना है कि बस स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो स्टॉप लॉस आप देखो यहाँ पर अगर हम रखते, कि हम कहते हैं नहीं भाई, जो भाई ने कहा है कि बैक जो कैंडल होगी उससे थोड़ा नीचे रखना है, आप कहते हो कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बिल्कुल यहाँ पर रख देते हैं हम, तो ये भी सही हो जाएगा। नहीं, अब अगर आप देखोगे, आप कहोगे मैं ऐसे रखता हूँ कि वो देखो ना आपका बहुत करीब पहुँच गया स्टॉप लॉस, हालांकि हिट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल यू हैव टू नॉट रिस्क इट। आप नज़र ही आपकी आ जाए ना कि भाईजान इतना लॉस हो गया, आप कहते हो भाईजान आप तो हमारे लिक्विडेट हो जाएंगे पैसे, आप उसे बचने के लिए आप कहते हो नहीं मैंने इधर रख दिया। ये अब सेफ़ प्ले है, इसके अंदर मैं आप सबको कहूँगा कि भाई सेफ़ ही खेलें, इसको ज़्यादा इतना ना करें। आपने इसको बस खींच के आगे लेके जाना है जहाँ तक ये टच नहीं हो रही। ये देखो ये अब एक पॉइंट है, इधर टच हुआ है, हालांकि मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ये नीचे एक आपको एक ईएमए की नज़र भी आ रही होगी,
ये इंडिकेटर होता है ताकि वो समझ आ जाए कि अगर इसके ऊपर ऊपर मार्केट तो ऊपर जाती रहेगी, अगर इसके नीचे आई तो हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए। तो जैसे ही आपको नज़र आए ये ब्लू इंडिकेटर EMA का ये सिग्नल लगाया हुआ है मैंने, अगर EMA ये जो नीली लाइन नज़र आ रही है आपको, ये छोटी सी जाती हुई EMA से ये होता है कि मार्केट देखो जब भी इसके नीचे आती है तो लॉस में होती है, और इसके ऊपर आ जाए तो फिर प्रॉफिट में। ठीक है, कि मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है, ये हमें एक इंडिकेशन देती है। लेकिन कभी भी इसके ऊपर ही नहीं सिर्फ डिपेंड रहना कि भाई हाँ मार्केट यूँ चल रही है तो इसको ही फॉलो करेगी, कभी कभार नहीं भी करती। जैसे कि ये यूँ नीचे गई है फिर ऊपर आ गई, लेकिन री ऊपर ही है, हमें लगेगा कि यहाँ से भी नीचे जा सकती है, बट ये हल्का सा जाती है ऊपर चली जाती है। अगर आपको बड़ी कैंडल यहाँ पर नज़र आए, हेल्दी कैंडल, देन इट विल हैव अ चांस टू मेक अ फॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर की है, फिर यहाँ पर रैली बन गई, आपको नज़र आ गया आप ऊपर नहीं जाने वाली, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर की है, फिर ये इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट रेशो थी, हमने भी देखा वो हमारी हिट हुई है 2.81 के हिसाब से। इधर तक आपका प्रॉफिट हिट हो गया, आपने क्या करना है, आपने आधा जो सा है ना वो लेके चलना है, बल्कि ये सब हमारा आधा ही था, इससे ऊपर तक गई है मार्केट जाए देखा जाए ना, हमने इसको कंसिडर किया ऐसे थोड़ा सा नीचे कर लो तो ये मार्केट मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा इधर इधर तक ही जाती है जो ये पॉइंट है, लेकिन देखा जाए फिर वापस आ गई थी ऊपर, दोबारा चली गई। फिर दोबारा यही आपको बता दूं कि आपने करना यही है कि इसको जो है स्टॉप लॉस को पकड़ के बिल्कुल ज़ीरो पे ले आना है, एंड देन यू शुड कंटिन्यू टू ट्रेल योर प्रॉफिट टिल यू फाइंड आउट कि भैया ये हमारा पॉइंट है या फिर ये हमारा पॉइंट है। आप इस पॉइंट के हिसाब से अपना प्रॉफिट रख दो और यहाँ तक प्रॉफिट खींच लो अगर होता है तो दिस इज़ द वे यू कैन बी प्रॉफिटेबल। कभी कभार ये होता है कि इतना बड़ा ट्रेंड चलता है आपको नज़र आए, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर आपको कोई पैटर्न नज़र आता है और आपने वो पैटर्न ले लिया और मार्केट एकदम से साथ कोई न्यूज़ भी दे देती है, तो नाउ दैट इज़ समथिंग, वो लोग जो 1000% का जो सा डिफरेंस निकालते हैं वो सिर्फ ट्रेलिंग कर करके ना, यहाँ पर देखा जाए ना तो अगर आपने यहाँ से इधर तक का प्रॉफिट खींचा हो तो नाउ दैट इज़ काइंड ऑफ प्रॉफिट जो आपका होगा मैक्सिमम, इट विल 100 नहीं 100 नहीं 20 टाइम कर जाएगा आपका जो भी पोर्टफोलियो होगा। लाइक $10 डाले हैं तो वो आपका 20 टाइम $200 यहाँ से न्यू निकल आता है। तो दिस इज़ व्हाट दे ऑब्वियसली से। तो हमें एक और चीज़ नज़र आ गई कि सिर्फ आप ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करो तो आपको सिंपल नज़र आ जाएगा कि भाई हाँ ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना दिया इन्होंने। आपने बस कैसे देखना है, आपने पीछे जाके एक दफ़ा देखना है कि भाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक गया है। देखा जाए तो ये हाईएस्ट पॉइंट था जिसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, मतलब ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट को इसने ब्रेक करके ये हमारा मोस्ट हाई बना दिया। तो अब इसके बाद मार्केट नीचे जा रही है, इसका मतलब है मार्केट एक ट्रेंड को ऑब्वियसली फॉलो करती रहेगी। यहाँ से अभी कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि बहुत बड़ी न्यूज़ पड़ी हो। अगर आप ये LTC को पकड़ के सिर्फ सेल भी करते हो ना तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट देख जाएगी, बट देख के करना, कोई पैटर्न नज़र आओ तब भी करना। अभी जैसे हमें ये प्रीवियस पैटर्न नज़र आया ना यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप वाला, तो तब ही हमने इसको ट्रेल करना है। ठीक है, जब तक यहाँ तक हिट नहीं होती तब तक आप प्रॉफिट को देखोगे, जब ये हिट हो जाएगा तब आप इसको ट्रेल करोगे द लोवेस्ट पॉइंट तक। वो लोवेस्ट पॉइंट अब यहाँ तक हो सकता है या फिर जहाँ तक भी हो सकता है। इस गैप के अंदर भी आप जो है ना अपना प्रॉफिट का 5x कर सकते हो, यानी $100 डालें तो $500 हो जाएंगे, तो ये हो सकता है। बाकी इंजॉय, आज का यही सेशन था हमारा, सेशन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। कोई भी सवाल आपको दिमाग में आ रहा हो कि भाईजान ये टूल्स क्या हैं, ये क्यों बनाए हुए हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ के बारे में पूछना हो, या फिर ये पूछना हो कि यहाँ पर क्रिप्टो क्यों लिखा है, यहाँ पे फॉरेक्स क्यों लिखा है, यहाँ पे फ्यूचर्स क्यों लिखा है, भाई कुछ भी पूछ सकते हो। ये टाइम फ्रेम के बारे में पूछ लो, इंडिकेटर के बारे में पूछ लो, एटलीस्ट आस्क द क्वेश्चंस। मैंने देखा कोई भी आप में से कोई सवाल नहीं पूछता मेरे से। ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस इन द यू कैन से क्लास, या फिर कोई ऐसा टाइम आप क्या हो रहा हो कि लाइक आप सब बैठे हुए हैं। मैं ट्राई तो करता हूँ कि टाइम निकाल के आपके लिए क्लास रखूँ जिसके अंदर आप एक सवाल पूछें और मैं उसका जवाब दूँ, लेकिन ऐसा कोई सवाल अभी तक किसी ने पूछा नहीं। तो जब भी आपको कोई सवाल हो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में फुल गाइडेंस दूंगा। सो
बाकी अब यही चीज़ है, इसको प्रैक्टिस आउट करें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और फिर मिलते हैं।